उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के नाम का ऐलान हो गया है। राजीव कृष्ण को यूपी का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि इन्हें भी कार्यवाहक डीजीपी ही बनाया गया है। ऐसे में राजीव कृष्ण लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी हैं। कयास लगाया जा रहा था कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्यवाहक डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण को जिम्मेदारी सौंपी गई। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। प्रदेश मुश्किल परीक्षाओं में शामिल पुलिस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी सीएम योगी ने राजीव कृष्ण को ही सौंपी थी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था और वे मूल रूप से नोएडा के निवासी हैं। फिलहाल वे विजिलेंस विभाग के निदेशक और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारियों की सूची में राजीव कृष्ण 12वें स्थान पर हैं। इस दौरान डीजी रैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिस कारण उन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से स्थायी डीजीपी के रूप में मान्यता नहीं मिल सकेगी। राजीव कृष्ण अधिकारियों के घर से ताल्लुक रखते हैं। उनके घर में 6 से ज़्यादा अधिकारी हैं। उनकी पत्नी खुद आईआरएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान समय में लखनऊ में सेवारत हैं। राजीव कृष्ण को मेहनती, कड़े फैसले लेने वाले और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में जाना जाता है। 30 से ज़्यादा सालों के सेवाकाल में राजीव कृष्ण ने यूपी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। 1991 में आईपीएस बनने के बाद ट्रेनी आईपीएस के रूप में उनकी पहली तैनाती तत्कालीन इलाहाबाद में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बरेली, कानपुर, अलीगढ़ के एएसपी की जिम्मेदारी मिली। पहली बार उन्हें साल 10 मार्च 1993 में फिरोजाबाद जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान उन्हें जिले के एसपी भी बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने यूपी के कई शहरों के एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन शहरों में इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और बरेली शामिल है। इसके अलावा मायावती के राज में जब जिलों में एसएसपी की जगह डीआईजी की नियुक्ति हो रही थी, तो लखनऊ के डीआईजी पद की जिम्मेदारी दी गई थी। राजीव कृष्ण मेरठ रेंज के आईजी भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस अकादमी मुरादाबाद में अपनी सेवा दी है। इसके अलावा साल 2018 में लखनऊ जोन का एडीजी का काम सौंपा गया था और वे आगरा जोन के एडीजी जोन की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। अब यहाँ नए डीजीपी को लेकर जिस तरीके से चर्चा थी, इस मामले पर जब बड़ा फैसला आया तो मायावती ने भी और अखिलेश यादव ने भी, यूपी के 2 बड़े चेहरों ने अपनी बात रखी, जहाँ योगी सरकार भी अपनी बात रखी है। लेकिन इस बीच मायावती ने भी इस मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए दी, जहाँ पर वह लिखती हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाई से साबित है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा है। इस बीच उनका आगा कहना है कि ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण व कानून का राज स्थापित करके सर्व समाज के लोगों को उचित राहत पहुंचाने का बड़ा चैलेंज। राज्य सरकार व सत्ताधारी दल के लोगों को भी यूपी में कानून का राज स्थापित करने में हर प्रकार का सहयोग व सक्रियता जरूरी। आगे लिखती हैं कि वैसे भी भारत के बहुआयामी विकास व यहाँ की विशाल आबादी के समग्र उन्नति में यूपी को देश की प्रगति की रीढ़ होना चाहिए, किंतु इसकी ग्रोथ इंजन बनकर उभरने के बजाय ज़्यादातर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर नेगेटिव चर्चाओं में रहना, क्या ये जन व देश हित में उचित है? ये बात मायावती के द्वारा साफ तौर पर रखी गई। अब इस बीच अखिलेश यादव ने भी कई सवाल उठाए, जिसकी वजह से वह सुर्खियों में है, क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है कि कानून व्यवस्था कैसी है। इन सब पर आप देख ही सकते हैं कि लगातार चुनौतियां भरे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासत के नज़रिए से ही देखें तो ये काफ़ी अहम फैसला माना जा रहा है। इस बीच अगर हम अखिलेश यादव के पोस्ट की भी बात करें तो अखिलेश यादव लिखते हैं कि यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। आज जाते जाते वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब देखना यह है कि जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के मायाजाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले? जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे? ये सवाल अखिलेश यादव ने यहाँ पर उठाना शुरू करा। अब इस पर बहुत से लोग अपनी अलग अलग राय प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
कोई अलग राय प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई अलग, किसी का कहना है कि यहाँ से एक अलग ही माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं में है नए डीजीपी। अब जिस तरीके से सियासी मुद्दे यहाँ पर हावी हुए हैं, इसको लेकर योगी सरकार भी जरूर कोई ना कोई निवारण निकालेगी, कोई ना कोई उनके पास अगला कदम होगा, इस पर वह विचार कर रहे होंगे। जिस तरीके से योगी सरकार पर समय समय पर ये सवाल उठाते रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कानून व्यवस्था उतनी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से नहीं चल पा रही है, तो उसी स्थिति को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन बनी है, इस पर तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए हैं योगी सरकार के द्वारा यूपी के नए डीजीपी को लेकर कार्यवाहक के रूप में, तो ये कितने प्रभावशाली साबित होते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।